हाल ही फिलहाल में एक नई मूवी मार्केट में आई है जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है तो मैंने सोचा क्या मैं इसके ऊपर इंस्पायर्ड टी शर्ट, कप या फिर कैप एक्सेट्रा मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इसी प्लान के साथ मैं नेक्स्ट 7 डेज तक अपना खुद का प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर चलाऊंगा और देखूंगा कि आखिर क्या मैं इस सेम टैक्टिक से अपना प्रॉफिट कर पाता हूँ या फिर नहीं। अब जिन लोगों को नहीं पता प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड मतलब होता है कि जब आप अपना कोई डिजाइन क्रिएट करते हो और उस डिजाइन को देखकर आपका कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे इस डिजाइन को किसी कप या फिर किसी शर्ट या हुडी या कैप एक्सेट्रा के ऊपर प्रिंटेड चाहिए, तो वो आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है। ये ऑर्डर आप फुलफिल नहीं करते हो बल्कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर के पास पहुंचा देते हो और ये सर्विस प्रोवाइडर आपके बिहाफ पे खुद से उसे टी शर्ट के ऊपर डिजाइन प्रिंट करता है और सारी चीज़ें जो हमारी पैकेजेज होते हैं उन्हें यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है उस पर पहुँचा देते हैं। कस्टमर यहाँ पे पे करता है और सारा प्रॉफिट यहाँ पर चले जाता है डायरेक्टली हमारे सप्लायर के पास और सप्लायर हमारा मार्जिन उसमें से कट करके हमें वापस दे देता है और ये पूरा बिजनेस हमारे लिए फुल पैसिव इनकम की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसमें ना ही आप कोई मैनेजमेंट संभाल रहे हो, ना आपको कोई आरओआई की चिंता है और ना ही आप कोई इन्वेंट्री, शिपिंग या फिर प्रिंटिंग का झंझट संभालते हो। और ये बिजनेस है बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग फॉर क्लॉथिंग ब्रांड रहता है। तो इसी बिजनेस को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल्स चाहिए मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर फुल प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि ये एक वैलिड बिजनेस है जिसकी मदद से आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। हमें देखना है कि आखिर हम कौन सी डिजाइन क्रिएट करेंगे और उन्हें हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे ऐसे डिजाइन है जो ऑलरेडी स्पाइडरमैन के रिलेटेड वायरल जा रहे हैं। और मेरे सामने आया ये डिजाइन मुझे अच्छा भी लग रहा है और इस डिजाइन को हम आराम से अपनी टी शर्ट, मग या फिर कैप के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसी डिजाइन को उतारूंगा और कैनवा ओपन करके मैं उसमें इम्पोर्ट कर लूंगा। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें करनी है इससे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड चेंज एक्सेट्रा, वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैं बस उससे थोड़ी रिजोल्यूशन है आप स्केल करूँगा और कैनवा से डाउनलोड कर लूँगा। अब ये डाउनलोड करने के बाद हमें यूज करना है अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर पे। मार्केट में बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स हैं, लाइक टी शॉपर या फिर रेड बबल, प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई एक्सेट्रा। बट आज की वीडियो में मैं जिस स्टोर का यूज करूंगा या फिर जिस सप्लायर का यूज करूंगा उसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग एक वैलिड इंटरनेशनल बेस्ड प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब मैं अपनी टी शर्ट और जितने मेरे प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी बेच सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड करना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको साथ फुल प्रोसीजर शेयर किया कि किस तरीके से आप बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के या आप फ्रंट इन्वेस्टमेंट के अपना खुद का प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया में रह के कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करेंगे, मतलब मैं फॉरेन में भी बेचना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई एक्स्ट्रा जीएसटी या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे अडॉप्ट करने की नीड है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को हैंडल सिर्फ स्प्रिंग ही करेगा। इसका मतलब हमें ज़्यादा कुछ अपने तरफ से अडॉप्ट करने की नीड नहीं है, सारी चीज़ें स्प्रिंग संभाल रहा है। तो फिर हमें बस अपने प्रोडक्ट और सेल्स पे ध्यान देना होगा। तो अब स्प्रिंग पे सबसे पहले हमें अपना स्टोर क्रिएट करना होगा। स्प्रिंग पे स्टोर क्रिएट करने के लिए हम बस उस पर साइन अप होंगे और साइन अप होने के बाद हम अपना नेम, सारी डिटेल्स लाइक डिस्क्रिप्शन, लोगो सब एडअप कर देंगे। आप लोगो आराम से एआई की मदद से बना सकते हैं, लाइक मैंने गूगल फ्लो की हेल्प से अपना लोगो क्रिएट किया है। देन हम करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को इस पर अपलोड। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी डिजाइन अपलोड करना होगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स पर और अपने डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपने डिजाइन को विद बैकग्राउंड या विदाउट बैकग्राउंड कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पर विदाउट बैकग्राउंड भी यूज करूँगा, विद बैकग्राउंड भी यूज करूँगा। मैं दोनों तरीके से एक के बाद टेस्टिंग कर लूँगा किसके साथ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। देन हमारे सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। हमारा जो डिजाइन है वो हर एक प्रोडक्ट पे हमें ऑलरेडी रेंडर होकर मिल रहा है, तो हम मॉकअप की मदद से चूज कर सकते हैं हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन से कलर का चाहिए। तो अब आप वैरायटी चूज कर सकते हैं। फिर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें एडअप करनी होती हैं और अपना जो प्राइसिंग है उसे मॉडिफाई करना होता है जिससे आपको जो मार्जिन है वो भी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की अपनी होती है बेस कॉस्ट होती है, देन आपका मार्जिन होता है। मार्जिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका मार्जिन के इक्वल ही रहता है। ठीक है, अब हमें अपने स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देंगे। मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ट्राई किया है जिससे कि हमारा जो वैरायटी है वो भी क्रिएट होती है। अब हमारी वेबसाइट भी रेडी है और प्रोडक्ट्स भी रेडी है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर हम उससे सेल्स कैसे करेंगे। अगर हमारे पास सेल्स नहीं आ रही है, देन हमारे पास कुछ नहीं हुआ, हमारी सारी मेहनत फालतू जा सकती है। लेकिन हमें सेल्स लाने के लिए करनी होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम बेसिक एसईओ के ऊपर रिलाई करें। स्प्रिंग हमें ऑलरेडी एक अच्छा एसईओ प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट के लिए। इसका मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी डिस्क्रिप्शन, टाइटल लिखते हैं, उसके कीवर्ड अच्छे डालते हैं, देन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअल में गूगल सर्च पे आ सकते हैं और वो रैंक भी कर सकते हैं। देन हमारे जो सेल्स हैं वो भी वहाँ से हो सकती हैं। लेकिन इसके चांसेस थोड़े लो रहते हैं अगर आप लो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बनाएं। लेकिन क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है तो हाई चांसेस हैं शायद मेरी जो वेबसाइट है वो ऊपर रैंक करे।
लेकिन हम पूरी तरीके से एसईओ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए बात करते हैं अपने सेकंड तरीके के ऊपर। हमारा सेकंड तरीका आ जाता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग डायरेक्टली करते हैं, वो भी बिना किसी मनी इन्वेस्टमेंट के, देन इट्स नोन एज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसे करने के लिए आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक आपकी कोई कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसमें भी आप अपने प्रोडक्ट्स और डिजाइन को शेयर कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके अच्छे विजुअल्स क्रिएट करेंगे, साथ में हम उसकी यहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो एड क्रिएट करेंगे यूजिंग द एआई, और हम उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी करेंगे। अब वीडियो एड क्रिएट करने के लिए हम चले आएंगे फ्लो पर। फ्लो पे मैं आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा, आपको वो यूज करना है, साथ में अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसे भी एड कर देना है, और आपको ओमनी फ्लैश का यूज करना है। ये एक मॉडल है जो आपको मल्टी शॉट वीडियो क्रिएट करके दे सकता है। अब इमेजेस के लिए आपको कुछ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी जो वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी आपको प्रोफेशनल मेकअप से मिलेंगे, और आपकी पूरी वेबसाइट चलो फील आओ बिल्कुल अमेजॉन जैसा ही है, तो फिर आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी स्केची नहीं लगेगी, साथ में ये प्रोफेशनल भी लगेगी। तो मैंने जो इमेज है वो वहीं से उठाई है, और मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसी नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे मैंने इसे 9:16 रेशियो में क्रिएट किया है, ताकि मैं इसे रील्स के तौर पर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं, साथ में मैं इसे पिंटरेस्ट पे भी शेयर कर सकूं। ये मार्केटिंग तो मैं करता रहूंगा, लेकिन हमारी थर्ड टाइप ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक है, वो है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एड रन करने होते हैं अपने विजुअल्स के, लाइक आपके कोई पोस्टर है या फिर आपकी कोई रील है एक्सेट्रा, आप उसके साथ यहाँ पे पेड एड रन करते हो मेटा के ऊपर या फिर पिंटरेस्ट के ऊपर, या फिर आप टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुँचता है और वहाँ से आपके पास सेल्स आती हैं। अगर आपका मनी है, आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक से ज़्यादा फास्ट होता है और आपको जल्दी प्रॉफिट ला के भी दे सकता है। अगर आपको चाहिए कि मैं फुल तरीके से पेड मार्केटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट करूँ, तो उसकी मदद से आप ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं, देन नीचे पेड मार्केटिंग कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अब बात आती है कि हमारा फोर्थ मेथड कौन सा था। तो हमारा फोर्थ मेथड आता है जिसमें आप लोग अपने मार्केटिंग के लिए जस्ट जो वायरल क्लिप्स हैं उनका यूज करना है। इसे हमें क्लिपिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बहुत ही सिमिलर है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। अगर आपको नहीं पता, मैं इंस्टाग्राम थीम पेजेज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ और मेरा मोस्टली प्रॉफिट इंस्टाग्राम थीम पेजेज से ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम थीम पेजेज नया शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ यहाँ पर जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की क्लिप्स हैं वो अपलोड दे दूंगी, ठीक है। और ये क्लिप्स ऑलरेडी क्योंकि ट्रेंडिंग है, तो फिर हमारे पास अच्छी रीच आनी चालू हो सकती है, वो भी जल्दी से जल्दी। हम हर एक रील के एंड में जाके बोल सकते हैं कि आप को अगर मर्चेंडाइज चाहिए इस मूवी की, देन आप ये चीज़ हमसे बाय कर सकते हैं। ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं है, ये बस एक इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज है। अगर आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं। हमने प्राइसेज से कम रखे हैं, और क्योंकि ये मार्केटिंग हमें डायरेक्टली यूएस ऑडियंस तक भी पहुंचा सकती है, देन हम इंटरनेशनल शिपिंग भी कर पाएंगे। और स्प्रिंग क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड भी अलाउ करता है, तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली इंटरनेशनली शिप करने की। तो फिर अब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। मैं इस वीडियो में फॉलो करूंगा सिर्फ पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और थीम पेजेज वाले मेथड्स को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बिना कोई मनी इन्वेस्ट करे निकाल पाऊँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ 7 डेज के बाद कि मेरा आखिर कितना प्रॉफिट हुआ।